राजेश कुशवाहा जिंदाबाद, राजेश कुशवाहा जिंदाबाद। रोड नहीं तो राधा। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बता दें कि भारत अगर आज़ादी की बात किया तो 75 से 76 साल हो गया है, लेकिन अभी हम पूर्वी चंपारण जिला और केसरिया थाना क्षेत्र के दिलारू पंचायत है, और जिस रोड पे हम खड़े हैं यहाँ पे तमाम ग्रामीण पहुंचे और कह रहे हैं, इनका एक ही नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आज़ादी के बाद 75-76 साल के बाद तक भी यह रोड नहीं बना है। अब क्या आक्रोश है जनता से जानने का प्रयास। इस रोड पे आप लोग आए हुए हैं, इस रोड का मतलब क्या मामला है बताइए। इससे पहले सचिंदर बाबू यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल किए, बीजेपी से थे, जीत भी हासिल किए, और यही हाई स्कूल की प्रांगण है। इसी प्रांगण में राधा मोहन बाबू खुद कहने वाले हैं कि सचिंदर देख लो, यदि रोड नहीं बना तो फिर वोट मांगने न मैं आऊंगा न तुमको आना होगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इस 30 साल के राजनीतिक करियर में आज तक इसी रोड पर उन्होंने राजनीति किया है और हम लोगों को नरक की जिंदगी में ढकेल करके रखे हैं। इस रोड को खंड खंड में बांटने का काम यदि कोई किया है तो राधा मोहन सिंह किया है। आज इस रोड का कोई ट्रेस नहीं है। ये रोड किस विभाग के अंदर है, कौन बनवाएगा और कैसे बनेगा, इसका कोई ट्रेस नहीं है। और हमारे गांव में अभी तक विकास के नाम पर जीरो है। उनका कहीं भी हमारे पंचायत के अंदर में एक बोर्ड भी दिखा दीजिएगा तो मैं सारे आदमी का गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आज तक राधा मोहन बाबू विकास तो दूर की बात, सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचे। चीनी मिल का चाय पिलाते पिलाते सबको पूरा चीनी मिल का जमीन ढका करके बैठ गए। 200 पेट्रोल पंप का मालिक बन करके बैठे। आज उनका एमपी में जाकर के देखिए कि कितना बड़ा फार्म हाउस उनका है, कहां से यह संपत्ति आया। मैं प्रधानमंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह विपक्ष पे ईडी और सीडी लगा करके रखे हैं, माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह पर ईडी और सीडी बैठा करके उनकी संपत्ति की जांच कराने का काम करे, तब हम बुझेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार है। मेरा नाम संजीत कुंवर, दिलावरपुर। अच्छा, काहे नारा लगा रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं? इसलिए नारा लगा रहे हैं, राधा मोहन सिंह बोले थे कि रोड को हम बनाएंगे। इस हम लोग जो खड़े हैं वो हमारा दिलावरपुर हाई स्कूल है और +2 है यहाँ, और करीब करीब 5-6 पंचायत के अंदर के बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए आती। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा भीमराव अंबेडकर ने 52 में संविधान की रचना की, जिसमें हमें वोट डालने का अधिकार दिया। और यहाँ से हमारे आदरणीय राधा मोहन सिंह जी 25 वर्षों से लगातार यहाँ का सांसद रहे। उनके हाथ में सारी प्रशासन, रोड यातायात जो ये है मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पटना को जोड़ने वाली सड़क है। हम दिलावरपुर की जनता बार बार जा करके आदर सहित निवेदन किया था कि हमारे सांसद महोदय, ये मुखिया जी के माध्यम से, विधायक के माध्यम से ये रोड नहीं बनने वाली है, आप दया कीजिए दिलावरपुर गांव में। लेकिन अनसुनी कर दिया उन्होंने। बार बार करने पर कहा कि किसी भी हालत में हम वह सड़क नहीं बना सकते हैं क्योंकि वहाँ की जनता हमको वोट नहीं देती। और हमारा गांव बार बार उनको वोट दे करके जिताने का काम किया है, और यह बद से बदतर स्थिति है। हम लोग मजबूर हैं, इसलिए इस वर्ष हम लोग चाहते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारे यहाँ सभी जनता, सभी धर्म और जाति के लोग अपना विचार कर लिया है कि इस बार राधा मोहन सिंह को दिलावरपुर की जनता एक वोट देने के लिए तैयार नहीं है। 2-4 चमचे। देहाती में कहावत है कि का कहीं के करा से कहीं, का कहीं के करा से कहीं, सब में भरल रीत बा, जे के समझनी हम अपन उहे 420 बा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि विपक्षियों की ईडी के माध्यम से आप जांच करवाते हैं और अपने सांसद महोदय का जांच नहीं करवाते। हम 66 वर्ष के उम्र का है। हम राधा मोहन सिंह के साथ रिक्शा पर बैठकर वोट मांगने का काम किया है। हमसे 8 वर्ष का वो अधिक उम्र के हैं, फिर भी हम लोगों का कदर नहीं करते हैं। एक बार भी यहाँ के किसी भी गरीब ओबीसी हो चाहे वर्ग जाति के लोगों के पास एक गिलास पानी पीने का काम नहीं किया। 40 वर्ष की आयु वाले राधा मोहन सिंह को पहचान नहीं पाता कि मेरा सांसद कैसा है, फोटो में देख कर रह जाते हैं, आने का काम नहीं करते हैं। इसलिए हम जनता इस वर्ष तैयार है कि इनको यहाँ से कहीं दूर देश भेज दिया जाए और मोतिहारी में नए सांसद का बुलावा किया। यही मुख्य मार्ग है बहारना और
गोरखपुर हाई स्कूल वाली जो रोड है, यह पिछले कई दशकों से रोड जो है इसी बदतर स्थिति में है। और इसका स्थिति कोई भी एमएलए हो या कोई भी सांसद हो जीतने के बाद इस रोड पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि कुछ सांसद और विधायकों ने ध्यान दिया भी था, तो उन लोगों का कहना था कि जो मैं नहीं एमएलए और सांसद महोदय का कहना था कि इस रोड को हमने बनवाने का मतलब कोशिश भी की है, तो लोगों ने बनने नहीं दिया। हालांकि क्या सच्चाई है वो पूरा सच्चाई हमें भी पता नहीं है, लेकिन जहां तक हमें अंदाज है यही है कि यह कई दशकों से रोड जो है इसी बदतर स्थिति में है। और रोड कई बार मतलब बनाने के लिए भी घुमसा गया, इस पर मिट्टीकरण भी कई बार कराया गया, लेकिन रोड किसी कारण बस अब क्या कारण है, लोग विरोध करते हैं या जो टेंडर लेता है उसको नहीं बचता है, क्या विरोध होता है पता नहीं, लेकिन यह जो रोड है कई दशकों से इसी जर्जर स्थिति में है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो हाई स्कूल है, जो हमारे आसपास के जो बच्चे हैं इसी हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं। गर्मी के समय में ठीक है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है, ये जो रोड देख रहे हैं इस रोड पर कम से कम ठेहुन भर पानी इस रोड पे आ जाता है। और जो बच्चे हैं वह किसी का मतलब कैसी भी स्थिति में इस पानी को पार करते 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 वो जो हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हालांकि जहाँ से रोड खराब है वहाँ से हाई स्कूल तक लगभग 2 पुलिया का जो रोड को काटा गया 2 पुलिया के लिए, और वो भी जो है पूरा मानुस है, 1 मानुस 2 मानुस उतना तक काट दिया गया है। और वह उसी तरह से कई सालों से छोड़ा गया है, वो जो पुलिया का जो काटा गया है। तो उसमें बच्चे समझ सकते हैं कि बरसात के समय में किस तरह कितना बच्चे तो उसमें डूब भी गए थे, लेकिन हालांकि स्थानीय लोगों ने बचाया था और यह पूरा धुरा हो गया है।